हाँ जी, तो वो बिल्कुल सूखे सूखे से आलू पड़। ये पता है क्या है, इसको बहुत मुझे ना सबसे मुश्किल काम लगता है आटा गूंथना, रोटियां बनाना। मैं उतारे थे ना रस्सी से, अब ये है। यहाँ पे अभी गूंद रही है मम्मा सुबह के लिए आटा, ताकि सुबह को मम्मा को तंगी आटा दे तो सारा नीचे से अंडा भी उतर जाता। अब जो चूहा है ना वो आएगा टमाटर खाने के लिए। व्लॉग पे बंदे का फोकस रहता है ना, वरना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। और अभी 3 बजे का टाइम है। धूप जो है ना वो वहाँ तक चली गई है। और ये नादिया के घर मेहमान जो आए हुए ना, ये तोते उनके साथ हैं, तो उन्होंने तोतों को धूप में रखा हुआ है। और ये अम्मी भी बैठी है और अब धूप चली गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटियां बेटे बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे। आमीन आमीन बीमार है उनको शिफा दे, इनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, सारा दिन धूप में बैठ रही हूँ, अब छाँव आ रही है। हाँ जी, धूप बस अब चली गई है। भागेंगे। अब चारपाई इधर खींच के करनी पड़ेगी। सारा दिन यही होता है, चारपाई पीछे पीछे धूप के। हमारा सहन तो खैर छोटा है तो जल्दी फिर धूप चली भी जाती है। बाकी जी आप बताएं, आप कैसे हैं और आपके शहर में सर्दी कैसी है? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अब अच्छा हो गया, क्योंकि धूप निकल रही है रोज़, तो मौसम अच्छा हो गया, शुक्र है अल्लाह का। तो आप बताएं आपके शहर में कैसा मौसम है? ब्लॉग मैंने शुरू किया है इतना लेट, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पकाने के लिए है चावल, पकाते हैं अभी। बस ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहें। ये चावल मंगवाए हैं पकाने के लिए ना। कल जो हमने आलू गोश्त बनाया था ना, अच्छा वो रोटियां हमारी ख़त्म हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा सालन बच गया था, वो भी सिर्फ मतलब आलू बच गए थे और 2-3 हड्डियां बच गई थी। तो वो फिर रोटी ख़त्म हो गई थी, तो फिर हम सालन, हमने कहा चलो। हाँ जी, तो वो बिल्कुल सूखे सूखे से आलू पड़े हैं। शोरबा तो बिल्कुल भी नहीं है उनमें। शोरबा तो वैसे सब लोग, हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो वो अब सालन रखा हुआ था ना, मैंने कहा ऐसा करते हैं चावल बनाते हैं, और खाली मतलब मिसाले में चावल डाल दूँगी ना, और जब दम का टाइम होगा ना, वो जो आलू पड़े हैं वो इसमें हम डाल देंगे, तो ज़रा अच्छा जायका हो जाएगा। तो यही पकाते हैं। देखिए वो सालन भी चलो काम में आ जाएगा, खा लेंगे, और चावल का वैसे भी दिल था तो वो भी हमारी पूरी हो जाएगी ख्वाहिश। और आज तो अम्मी ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। अम्मी की रात को तबीयत सही नहीं थी। हाँ, पेट में अम्मी के दर्द था। अम्मी को रात को मोशन लग गए थे, फिर अम्मी ने सुबह को नाश्ता स्किप कर दिया, बस चाय पी थी। और अम्मी का मैंने पेड़ा बनाया हुआ था, वो फिर मैंने वैसे का वैसे रख दिया। मैंने कहा जब अम्मी खाएंगी तो उनको मैं ताज़ा रोटी बना के दूँगी। लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि अब मैंने खाती नहीं हूँ, बस शाम का खाना खाऊँगी। अब वैसे तबीयत सही है। इस पकोल का छिलका लिया था वो, तो बस बनाते हैं, टाइम से बना लेते हैं, क्योंकि अम्मी को भूख भी लगी हुई है। हड्डियों का पुलाव। हमने देखा तो प्याज और लहसुन रखा हुआ ही नहीं था, तो अभी मंगवाया। हाँ, क्या हुआ अब जरा, ये देख रहे हो, ये पता है क्या है? इसको बोलते हैं, हाँ इसको वो बोलते हैं कोड़ की। अभी लगी पड़ी है। नहीं, अंदर लगाएंगे ना इसको। नहीं अभी हाथ लगाऊंगा हो जाएगा। नहीं अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो वो खुली पड़ी है। इसको जब रात को लगा के रखेंगे ना नीचे, इसमें रोटी लगा के रखेंगे। अब जरा हाथ इधर देखो। इतना तेज नहीं बोलते होते हैं, समझ भी ना आए किसी को। तो हमारे घर में ना एक आ गया चूहा, जिसके लिए हमने ये मंगवाई है। ये मामू के घर थी, तो मामू को मैंने बोला है कि ये आप हमें दे जाना, देना, मैं रात को लगा के रखूँगी, इसमें रोटी लगा दूँगी या टमाटर लगा के रख दूँगी। और चूहा हमारे घर में इतना बड़ा कमरे में आया हुआ है, और वो ना रात को जब हम सो रहे होते हैं ना, मतलब सोते हैं जब, तो बिल्कुल खामोशी होती है, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा होता, तो
खामोशी में हमें कुछ खटखट की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कुछ मतलब कोई चीज़ खटक रही है, कोई चीज़ भाग रही है, कोई चीज़। और मैंने तो देखा भी है, हमारे टेबल पे भी चढ़ा हुआ देखा है मैंने। और परसों रात को तो अम्मी की चरपाई पे चढ़ाया, तो बहुत तंग किया हुआ है चूहे ने। और दिन के टाइम तो को नज़र भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ वो छुप जाता है। तो अब हमने यही सोचा कि ये लगाते हैं कोड़ की और चूहे को पकड़ते हैं, निकालते हैं उसको कमरे से। बहुत तंग किया हुआ है उसने, तो मैं ये कर दूँ। ये लो, चावल बनाने शुरू कर दिए हैं। आज तो टाइम से खाना बन जाएगा आज, क्योंकि रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी। सबसे खुशी की बात यही होती है कि रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी। अब अभी मैं सुबह को किसी का ब्लॉग देख रही थी, वो भी ऐसे मुल्तान की है, वो भी हाउस वाइफ है, तो वो भी ब्लॉग बनाती है। वो भी कह रही थी कि मुझे ना सबसे मुश्किल काम लगता है आटा गूंदना, रोटियां बनाना और कपड़े तय करके रखना अलमारियों में। तो मैंने कहा ये भी तो मेरी ही बहन है, तो मुझे भी रोटी बनाना मुश्किल लगता है। नहीं बनाते तो हैं, जाहिर है, अभी ऐसा नहीं है कि बनाते ही नहीं है, काम बंदा हर कर लेता है, लेकिन वैसे रोटियां बनाना मतलब थोड़ा सा ना वो लगता है। ओके, आपको मैंने बताया, आपको घर का कौन सा काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या दिल नहीं करता करने का, कमेंट में बताएं सब। पानी मैंने डाल दिया था मसाला भून कर, और अब बस चावल डालने का टाइम आ गया। और ये हमारा सालन बचा हुआ है, ये डालेंगे, लेकिन जब दम लगाने का टाइम आएगा तब डालते हैं। और भीगे हुए चावल बहुत मजे के लग रहे हैं। अब लोग कहेंगे झूठे कर दिए, खाने तो हमने खुद दिए हैं, हमने कौन से किसी को देने हैं। कपड़े हमारे 3-4 दिन हो गए हैं, हमारे कपड़े मसे जाके सूखे हैं, मसे। तो अब इनको तय कर रहे हैं, कुछ तो रख दिए हैं, बस ये जो आखिर में उतारे थे ना रस्सी से, अब ये हैं, इनको भी अब रखते हैं अलमारी में। और बस अब अलग है, अब ना ही वो ज़्यादा सर्दी आए तो कपड़े धोना ही मुश्किल हो जाता है, और सूखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्वेटर है तो बंदा अगर धो दे ना तो बस, स्वेटर के बगैर गुजारा भी नहीं होता, और फिर सूखती भी नहीं है। मशीन हो ना जो निचोड़ती है और सुखा देती है। हाँ, सर्दियों में तो वही होनी चाहिए, क्या बात है कि जो ड्राई भी कर देती है कपड़े। उस घर में इंशाल्लाह लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। कपड़े लपेट के रख दिए अलमारी में, और अभी ना चावल का दम जो है ना वो टाइम हो गया, तो ज़ैनब को मैंने कहा कि चावल यहीं पे ले आओ, यहीं पे मैं डाल के ना प्लेटों में सबको दे देती हूँ और यहीं पे खा लेते हैं। और अम्मी को सर्दी भी लगी हुई है। और अब्दुल्लाहद क्या हाल है, भूख लगी है? क्या रहा है, भूख लगी है, भूख लगी है। अच्छा, आजकल सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, हालांकि दिन छोटे होते हैं, लेकिन भूख ज़्यादा क्यों लगती है? ये प्लेटें आ गई पहले, और अब वो जो रात है ना आटे वाली, उसके अंदर वो कढ़ाई ले आएगी चावलों वाली ना, तो फिर जी उसमें आटा रखा हुआ है। वो सुबह को एक रोटी का पेड़ा था। खाना हम लोगों ने खा लिया था। अच्छा, खाने के दौरान ही जब हमने खाना स्टार्ट किया ना, तो उसी टाइम आ गई थी एक और खातून। जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि जो हमारी हेल्पर है ना वो चली गई है, मतलब काम छोड़ के ही चली गई, क्योंकि 1.5 महीना हो गया, इतनी छुट्टियां कौन करता है, तो जाहिर है वो काम छोड़ के चली गई है। तो मैंने कहा हुआ था कुछ लोगों को, मिल कोई नहीं रही थी, तो अभी एक
मिली हैं और वही आ गई थी ना उस टाइम, मतलब मैंने किसी को कहा था तो उन्होंने जाकर उनको पैगाम दिया तो वो आ गई थी। वो भी हमारी गली में ही रहती हैं। तो वो आई थी, फिर उनसे मैं बात करने में लग गई और बस फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी खाना खाने की। वैसे चावल हमारे मज़ेदार बने थे, अच्छे बन गए थे। तो डन हो गया, मतलब उतने ही पैसे जितने हम उसको देते थे इसको देंगे। और इसका ये है कि ये कह रही कि मैं छुट्टी नहीं करूँगी और मेरा मैका भी कोई गांव में नहीं है, इधर ही मुल्तान में है। मैं दिन के दिन जाती हूँ अगर कभी जाना भी हो तो, और मैं छुट्टियाँ नहीं करती, वो यही कह रही थी। तो कह रही थी कि भाई ये ना हो फिर वो वापस आए तो फिर आप उसको रख लो, फिर मुझे निकाल दो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर वापस आएगी भी तो हमने उसको नहीं रखना, बस आप आ जाओ सुबह से। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई हूँ, मतलब काम कभी मैं खुद कर रही होती हूँ, कभी मैं ज़ैनब को कहती हूँ वो कर देती है, तो बहुत सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा तुम सुबह से आ जाओ और सुबह से काम स्टार्ट कर दो, फिर 1 तारीख तक तुम कर दो, जितने तुम्हारे पैसे बनेंगे मैं दे दूँगी और फिर आगे बस महीने के महीने ही जो हिसाब किताब होगा ना वो कर लिया करेंगे। तो वो कह गई है कि मैं सुबह में आ जाऊँगी। तो शुक्र है कोई मिली है, शुक्र है कोई आई है। शाम हो गई, ज़ैनब चली गई थी खाना खाने के बाद। तो अभी मैंने बाहर का बल्ब जलाया है। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? और मैंने कहा अच्छा वो अली आया था, अली था वो नादिया का बेटा है ना, वो अपने घर के लिए लकड़ियाँ लेकर आया था, तो उसने बाइक से वही नीचे फेंकी है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया है हमारे सहन में, क्योंकि आजकल सर्दी है ना तो वो लोग फिर लकड़ियों की आग जलाते हैं और फिर कोयले जो बन जाते हैं फिर वो कोयले अंदर कमरे में रख लेते हैं, सेक लेते हैं। तो अच्छा चावल हमारे दिखाती हूँ आपको ना, थोड़े से बच गए थे बस, ये है 1 प्लेट भी नहीं होगा, मतलब बस वो आधी प्लेट से भी कम ही है। तो अब मैं सोच रही हूँ सुबह के लिए ना मैं आटा गूंद के रख दूँ, क्योंकि सुबह को ना आटा गूंदने की बड़ी मुझे सुस्ती होती है। ऐसे ही करती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ नाश्ते के लिए। यहाँ पे अभी गूंद रही है मम्मा सुबह के लिए आटा, ताकि सुबह को मम्मा को तंगी ना हो, सुबह उठ के अभी वो आटा ना गूंदे। तो अभी बाहर आया हुआ था अंडे वाला, गरम अंडे वाला। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा अंडे ले आऊँ, मम्मी कहा अंडे ले आओ चलो हम भी खा लेंगे, मेरा दिल कर रहा था। तो यहाँ पे उसने दिए ये नमक, काला नमक दिए और 2 अंडे दिए। अभी मैंने यहाँ पे रख दिए, अम्मी सही पड़े हैं। तो अम्मी से हमने पूछा, अम्मी कहती है मैं नहीं खाती। अम्मी तो फुल नींद में है ना जी, अम्मी जब नींद में होती है अम्मी को उठा के पूछो ना कि अम्मी कोई चीज़ खानी है, अम्मी कहेंगी नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सोने दो। तो अभी हम इसे छीलते हैं और इसे खाते हैं। तब तक आप जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के और साथ। मेरा आटा भी हो गया है तैयार, बस मैं हाथ धोती हूँ और खाते हैं और छीलते हैं अंडे खाते हैं अंडे। मैंने अपने अंडे को छीलने की कोशिश में अंडे का हशर नशर कर दिया। अभी देखो मैं अभी यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा वो जो अंडे का एक पतली सी तह होती है ना, छिलका होता है, वो मेरे से उतर ही नहीं रहा था। वो उतारते थे तो सारा नीचे से अंडा भी उतर जाता था। तो मैंने अब्दुल्ला को कहा अपना अंडा खुद छीलो भाई, मेरे से नहीं छीला जा रहा। अब देखते हैं सही छीला जा रहा है, इससे सही छीला जा रहा है अब्दुल्ला, 1 नंबर। हाँ इसका वैसे सही छीला जा रहा है। एक किचन में मेरे पास रखा हुआ था एक टमाटर, अब इसको ना हम लगाते हैं उस कोड़की में, और आज हमने चूहे को पकड़ना ही है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला जाओ, और वहाँ जो कोड़की खड़ी है ना चरपाई पे, ले आओ, ये लगाते हैं। आज इस चूहे का आखिरी दिन है। ये है कोड़की और इसमें मैंने लगाया है टमाटर का छोटा सा टुकड़ा। अब जो चूहा है ना वो आएगा टमाटर खाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे उसके लिए रखी है चीज़। तो जैसे ही टमाटर खाने की कोशिश करेगा ना, तो इस लोहे वाली ये जो बनी हुई है, अब इसको हाथ नहीं लगाती, ये इस पे चढ़ेगा ना
तो ये वाली जो हमारे लोहे की ये है, क्या कहते हैं इसको, क्या जो कहते भी है हैं जो भी है, तो ये ऐसे एकदम से उखड़ जाएगी क्योंकि ये पतरी नीचे हो जाएगी। और ये वाला जो कड़ा है ना, ये ऐसे फटाक से चूहे के सर पे पड़ेगा और चूहा वहीं पे फंस जाएगा। तो अभी इसके ऊपर ना घी लगाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चूहे को पसंद है घी। अब इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे किसी इंसान का हाथ पाँव ना लगे, क्योंकि हाथ ना इसका, हाथ या पैर किसी का ना आ जाए ना, तो इसलिए इसको ना रखते हैं। हटो, फिर ड्रेसिंग टेबल के साथ रखते हैं क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के आसपास ही निगाह चूहा मैं रहता रख है। देता हूँ। नहीं आप नहीं रखो, आपको लग ना जाए बेटा, मैं रखती हूँ नीचे कहीं। चलो तो जुड़े रहे हमारे लोग के हमसे, हमारे के हम जुड़े रहे हमारे साथ। अब देखते तो हैं, देखते हैं सुबह इसका क्या हाल होता है और क्या होता है क्या नहीं बनता। हाँ देखते हैं कि आज चूहा हमारे जाल में फंसता है या फिर आज बच जाता है, देखते हैं। ओके गो। The next day. गुड मॉर्निंग हो गई है जी, गुड मॉर्निंग हो गई है। और हमने जो रात को कोड़की लगा के रखी थी ना, उसमें एक चूहा फंस गया है और वो मर गया है, तो उसको ना बाहर फेंकेंगे। हाँ जी, अब वो अब्दुल्लाहद को अब मैं कह रही हूँ कि उठा के बाहर फेंको, उसको भी डर लग रहा है। अब देखते हैं। तो आज मैं ना 8 बजे, और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ क्योंकि आज हेल्पर नई हमारी हेल्पर ने आना है, तो उसको मैंने बोला था कि 9 बजे तक हम नाश्ता कर लेंगे, तुम आ जाना। तो अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ और मौसम जो है ना सही है, मतलब थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि धूप निकलेगी। अभी वैसे निकली नहीं है, वरना आमतौर पर इस टाइम तक भी निकल आती है, लेकिन अभी नहीं निकली है। चलो, आटा तो मैंने रात को ही गूंद रखा था ना, सब रोटी बनाती हूँ। और अम्मी ने कहा कि मेरा तो रोटी खाने का दिल नहीं है, मेरे लिए चाय के साथ केक रस मंगवा दो, मैं वो खाती हूँ, तुम और अब्दुल्लाहद अपनी रोटी बना लो। तो मैं 2 रोटियाँ बनाती हूँ और नाश्ता करते हैं। मैं यहीं किचन में नाश्ता करने बैठ गई हूँ, अब्दुल्लाहद को टेबल पे रख के दिया रोटी, वो जो टीवी के आगे है ना टेबल। अम्मी ने केक के साथ रस केक, मेरा और ज़ुबान पे मेरी लड़ खड़ा रही है। चाय के साथ केक रस खाया, तो चारपाई पे अभी बिस्तर ही बिछा हुआ है, मैंने कहा मैं यहीं खा लूँ, यही नाश्ता कर रही हूँ। तो आटा रखती हूँ फिर किसी बर्तन में। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और अब नहीं पतली पतली कोई लकड़ी उठाओ, ठहरो मैं बताती हूँ। इधर देखो, नहीं ऊपर नहीं पड़ी, जो वो लंबी, छोड़ो दीवार के साथ जो नहीं पड़ी, इसको रख दो, आगे हाथ करना। हाँ ये वाली उठा के, हाँ इसको मोटी साइड वाली तरफ से हाथ पकड़ो, और ये साइड है ना पतली, इधर से वो चूहे वाले जो कोड़ के है ना उसको बाहर निकालते हैं। अब चूहा जो निकालने का है ना, वो हमसे तो नहीं होगा, अब्दुल्लाहद को भी डर लगता है और भाई मुझे भी डर लगता है। अब फिर वो ना अब्दुल्लाहद उनको मैंने कहा कि चलो बाहर तो रख दो, फिर बड़े मामू आएंगे ना, उनको बोलेंगे आप इसको चूहे को कहीं फेंक दे सहन में। जी अम्मी क्या हुआ? भारी तो होगा। ओ ओ ओ देख सकते हैं। ठहरो, ये मौत है, ये- मौत। ये चूहा फांसी लगा पड़ा है। चूहे को सजाए मौत मिलती है। तंग ही इतना करते हैं ये चूहे, फिर इसको उठा के बाहर। इधर देखो, दिखाओ मैं बताऊं तुम्हें क्या। जी ये था मेरा आज का ब्लॉग, और अभी हेल्पर काम करके गई है, शुक्र है अल्लाह का। ये मेरी टेंशन ख़त्म हुई कि घर के काम जो है ना वो टाइम पे नहीं हो रहे थे, और आज खैर आ गई है वो, सारी सफाई कर गई है, फर्श भी बाहर से धो गई है, सब कुछ साफ हो गया, तो शुक्र है। तो बस घर के काम टाइम पे होते रहे ना, फिर बंदे का ये भी होता है कि व्लॉग पे बंदे का फोकस रहता है ना, वरना घर के काम रखे हुए हों तो फिर वो भी एक टेंशन होती है कि घर का काम अभी नहीं हुआ,
पहले घर का काम होगा तो फिर ये ब्लॉग बनेगा, तो इस तरह ना बंदा हो जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का, ये टेंशन ख़त्म हो गई। अम्मी अभी तक सोई हुई हैं। ड्रॉप तो खैर मैंने अम्मी को डाल दी थी। अब मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर ही अंदर ही अम्मी को डाल देती हूँ। पहले अम्मी कहती थी मैं बाहर बैठूँगी धूप में फिर डालना, तो फिर लेट हो जाता था। मैंने कहा आप जब उठती हैं ना तो उसी टाइम बस वहीं लेटे लेटे ना ड्रॉप डलवा दिया करें आँखों में, ताकि लेट ना हो। बाकी आज धूप बस ऐसी है, थोड़ी ठंडी ठंडी सी धूप है। और आज का ब्लॉग भी यही था बस। इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।